अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। और फैज़ान हैं जो कि हमें बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फैज़ान कैसे हैं आप। काफ़ी अरसे के बाद आज आप नज़र आए हैं केमिस्ट्री की क्लास में। दो आप आते 1-2 मिनट के लिए हैं, पर होपफुली कि आप क्लास को अच्छे से लेते होंगे। चलें जी, अभी हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की, चैप्टर नंबर 13 की, जो कि हमने कर लिया कंप्लीट। आज इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। और फैज़ान आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सुना है आप बहुत लाइक हैं और इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं केमिस्ट्री में। सो देखते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक मैंने आपको बात कही थी ऑन मंडे कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपके पास जो है डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा जो है ये टेक्निकल है। इसलिए ये आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि स्टडी द फैक्ट गिवन इन ए बी सी, यानी कि आपके पास ए बी और सी ऑप्शन आएंगे, और ये आपकी बुक का है पेज नंबर 267। आपको होगा ये लास्ट क्वेश्चन है बुक का, आप लोग इसको वहां से देख सकते हो। ठीक है। ए इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट हैज वेपर डेंसिटी 15। आगे हिंट दिया हुआ है कि मोलेकुलर मास जो इसका आपने वेपर डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका मोलेकुलर मास आ जाएगा, यानी कि 30 है इसका मोलेकुलर मास। ऑन रिडक्शन ए गिव एक्स विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये एक्स की प्रॉपर्टीज हैं, याद रखिएगा। एक्स की प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास जो ए है वो रिएक्ट कर रहा है और उसने क्या बना दिया है, एक्स बना दिया है। एक्स इज अ कलरलेस लिक्विड विच इज मिसिबल इन वाटर। इसका मतलब है कि इसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप तो है ही है। ठीक है जी। फैज़ान ने कहा है कि अभी हम 11th चैप्टर पर हैं कॉलेज में। इसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, पहली प्रॉपर्टी इसकी। चलें फैज़ान फिर सुन लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। इसकी जो भी प्रॉपर्टी गिवन है ना, आपने उसके साथ अपने वर्किंग करते जाना है, क्योंकि आपको ये आंसर ऐसे नहीं मिलेंगे, कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं पेश होंगे जैसा आपके बाकी रिएक्शंस हैं कि लाइक आप वो इजी हैं कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो। ये थोड़ा टेक्निकली है, टेक्निकल क्वेश्चन था, इसलिए करवा रही हूँ आपके पास। देन है एक्स इज न्यूट्रल टू लिटमस। इसका मतलब है कि जो इसकी पीएच है वो कितनी है, 7 है। ठीक है। देन बात होती है व्हेन एक्स इज वार्म्ड with a few drop of concentrated sulfuric acid, it followed by a little salicylic acid, a characteristic smell is produced. इसका मतलब है कोई ना कोई एस्टर बनेगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अपनी बुक में से आपने निकालना है इसकी प्रॉपर्टीज और मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मैच होती हैं, किस कंपाउंड से मैच होती हैं। ठीक है। आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज वहां से हमें निकाल के देनी है कि ये किस किस से मैच होती है। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर कि किससे मैच होती है। ठीक है। क्योंकि सारा कुछ मैंने कर दिया तो फिर पेपर में आप क्या करोगे। अच्छा, जब इस एक्स को इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, इसको ऑक्सीजन में डाल दिया जाता है, इट गिव कंपाउंड बी। पहले हमने किससे रिएक्शन करवाया था, पहले हमने इसकी रिडक्शन करवाई थी, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाया था। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड करवाया है। अब इसके साथ क्या होना चाहिए, पहली है बी इज पंजेंट स्मेल मोबाइल लिक्विड, यानी कि ये कोई ना कोई रॉ, या आप कह लो कि कोई ना कोई क्या बोलेंगे, फाउल स्मेल वाला एक कंपाउंड है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक में लिखी हुई है, आपको बस खोल के वो किताब पढ़ना है। इट इज मिसिबल विद वाटर, अल्कोहल और ईथर। इसका मतलब है इसके पास भी आपके OH ग्रुप मौजूद है, तभी ये इजीली वाटर, अल्कोहल और ईथर के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है। मुकद्दस कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मत बोला करें, मुझे पता है कि ये पीछे से इशू चल रहा है, केबल में कोई मसला आया हुआ है, इस वजह से इंटरनेट का इशू चल रहा है। स्टिल यू ज्वाइन द क्लास एंड वेलकम टू क्लास। अभी मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। देन है इट इज करोसिव एंड प्रोड्यूस ब्लिस्टर्स ऑन कॉन्टेक्ट विद स्किन। इसका मतलब है ये एसिड है, corrosive एसिड्स होते हैं। B कैन बी obtained by passing the vapor of A with air over platinum black catalyst। और आपके पास A कंपाउंड इससे भी बन सकता है, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो ये A में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि अपनी बुक खोलो और बुक में से आंसर्स ढूंढो। आपको ऐसे आंसर्स नहीं मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई है। अब आपने अपनी बुक खोलनी है और इसमें से आंसर ढूंढने हैं। हेल्प मैं आपकी कर देती हूँ। ठीक है। पहले पार्ट की अगर हम बात करें,
ए इज इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ CHO, ठीक है, और इसका जो मैथ है ना वो 30 है। सो आपके पास इसका मैथ 30 है। सो आप ये किस तरह से आप कहोगे कि ये आपके पास जो है वो इसकी आप करेक्टरिस्टिक निकालो, और करेक्टरिस्टिक मैं आपको असल में बताने लगी थी। कार्बोक्सिलिक एसिड की करेक्टरिस्टिक्स में जाएं, जो कि है पेज नंबर 254। और यहां से देख के आप मुझे बताओगे कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। पेज नंबर 254 खोलें, वहां पे इसकी करेक्टरिस्टिक है। OH ग्रुप इसके साथ है, इसका मतलब है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, न्यूट्रल है आपके पास। सो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई अमाइन करेक्टरिस्टिक भी पाया जा सकता है, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि इसका एसिड वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी एसिड भी है और बेस भी है। सॉरी, आंसर आपने देने हैं, आंसर मैंने नहीं देने हैं। मैं आंसर बाद में डिस्कस करूंगी, अभी डिस्कस नहीं करूंगी। अभी ज़रा आप अपनी सोचों की ज़रा तोप जो है ज़रा करें अपनी बुक की तरफ, और ज़रा यहाँ से आंसर ढूंढे क्या है आपके पास। ठीक है जी, मुकद्दस कह रही है, मुकद्दस लेट आई है, सो मुकद्दस कह रही रिपीट कर रही है। मुकद्दस मैंने कहा है कि आप अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 267, ठीक है। वहाँ का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 16, जिसमें आपने आंसर्स करना है इनको। नंबर 1 है आपके पास ए, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ CHO, इट्स वेपर डेंसिटी इज़ 15, और इसका जो मोलर मैस है वो आप 30 है। सो आपके पास ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? पहली तो ये बात, पहले तो इसका आंसर तो ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लाइक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, क्या ये होगा या ये होगा? फॉर्मिक एसिड होगा या एसिटिक एसिड होगा? अब आप खुद ही गेस कर लो ये कौन सा होगा। इजी है, मुश्किल नहीं है। शिजा कह रही है इनको नोटिफिकेशन नहीं मिला। शिजा टाइम से आ जाया करें, नोटिफिकेशन मुझे पता है बाज़ मिस हो जाते हैं आप लोगों के। टाइम से आ जाया करें, फिर भी खुद आ जाया करें। अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा शिजा, कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो ये हो या ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो इसमें से ये कौन सा कंपाउंड है? एसिटिक एसिड कैसे होगा? इसका मैथ जरा फॉलो करो। आप मैथ फॉलो करोगे आपको पता लग जाएगा ये कैसे होगा एसिटिक एसिड।
और शिजा एसिटिक की स्पेलिंग ACETIC है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम एसिटिक के ये स्पेलिंग नहीं लिखने हैं। मैथ्स कैलकुलेट करना आता है? Add all the atomic masses. It's taking time. सोचने वाला काम है ना, इसलिए। कोई आंसर नहीं है। ओके, नहीं पता चला, ठीक है, छोड़ दो इसको, बाद में एक्सप्लेन करना, आंसर भी नहीं मैं बता रही आपको। नेक्स्ट है आपके पास ऑन रिडक्शन ए गिव कंपाउंड एक्स। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन के रिएक्शंस निकालो, इजी है, रिडक्शंस के रिएक्शन निकालो जहाँ पे रिडक्शन का टॉपिक है, ठीक है, और उसके बाद आप देखो कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ को रिड्यूस करे, और ऐसा रिड्यूस करना चाहिए कि आपके पास उसमें सॉल्ट बने, ठीक है, तभी वो आपके पास न्यूट्रल होगा, उसकी pH 7 होगी, अदरवाइज उसकी जो pH है वो 7 नहीं होगी। एस्टेरिफिकेशन वाले टॉपिक में चले जाओ, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा, लेट्स लीव इट, ठीक है, इजी टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर होना शुरू हो, ठीक है। आई नो अभी आप थोड़े कंफ्यूज बैठे हुए हो, इजी टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, इसको एंड पे कर लेते हैं, ठीक है, टाइम टेकिंग है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस वजह से इसको एंड पे करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रो मीन बड़े, मॉलिक्यूल में कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पोली मीन मैनी एंड मर मीन पार्ट। सो अगर आप मैक्रोमोलिक्यूल देखो तो मैक्रोमोलिक्यूल अमूमन दे आर कंपोज्ड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ
मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जिस तरह आपके पास जो नायलॉन है वो क्या है, असल में वो आपके पास एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है। इसी तरह आपके पास रायन है। इसी तरह आपके पास पीवीसी पाइप्स हैं, ये जो प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, पीवीसी पाइप्स बड़े फेमस हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये क्या है आपके पास, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इसी तरह आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं। और वो चेन सीधी भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। इस बेसिस पे हम इनको कहते हैं पॉलीमर्स। पोली मीन मैनी एंड मर मीन यूनिट्स, ठीक है। देन आपके पास है देयर जाइंट एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड दीज रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड एज मोनोमर। मोनो मीन वन एंड मर मीन यूनिट, यानी कि एक यूनिट बार बार रिपीट होता है। सो पॉलीमर इज बेसिकली मेड अप ऑफ मैनी मोनोमर्स, मैनी स्मॉलर यूनिट्स। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और हमारे साथ सॉरी विशा आसिम थी। विशा आसिम, आई एम रियली सॉरी कि कल इंटरनेट की वजह से आपका नेम हम मेंशन नहीं कर सके। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के ठीक आंसर दिए थे। आप लोगों ने कहा है कि इट कैन बी अल्कोहल, ठीक है। और इसका मैथ्स क्या होगा, इसका मैथ्स होगा 30। शिजा ने और आपने यही आंसर दिया है। चलें ठीक है, अब कुछ समझ आ लगे तो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है, क्या वो पीछे जाना।
सो हमने क्या कहा कि आपके पास ये क्या है, इसका जो मोलर मैस है वो क्या है, वो 30 है. सो लेट मी अरेज दिस. सो मोलर मैस इसका 30 है और वो आप कह रहे हो CH3COOH है. ठीक है, CH3OH है और मैस इसका क्या है, 30 है. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन रिडक्शन के रिडक्शन पे जो A है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है एक ऐसा लिक्विड जो कि मिसिबल विद वाटर है, जो कि हमारे पास अल्कोहल बनाता है. सो A हमारे पास सबसे पहले क्या है, सो A है हमारे पास, आपके पास क्या होगा, A एक एल्डिहाइड होगा जो कि फॉर्मेल्डिहाइड होगा. किस तरह से, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये पहले करवा देना चाहिए. फॉर्मेल्डिहाइड है. ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCONH. इसके अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करवाते हो सो वो यहाँ पे आके अटैच होती है. सो आपके पास बन जाता है H, यानी कि आपके पास एक एसिड बन जाता है, सॉरी आपके पास OH ग्रुप डेवलप हो जाता है जो कि आपके पास क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा. सो फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेल्डिहाइड. सो फॉर्मेल्डिहाइड में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच होगा, तो बन जाएगा CH3OH, ये वाला कंपाउंड. अब चूंकि इसके पास OH ग्रुप है सो इट कैन बी इजिली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर होगी तो डन करें, फिर उसके आगे बात करते हैं कि अगला हमारे पास क्या है. देन नेक्स्ट है हमारे पास कि X इज न्यूट्रल टू लिटमस. तो X क्या होना चाहिए हमारे पास. सो अगर आप अल्कोहल की बात करते हो, सो अल्कोहल आपके पास क्या है, ये आपके पास अमूमन आप OH इतनी आसानी से ये नहीं छोड़ता है, चूंकि ये इंटेक्ट रहता है, इसलिए इसकी जो न्यूट्रलिटी है, या आप कह लो कि जो इसकी pH है वो 7 रहती है. तो हम इसको क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, मेथनॉल है. ठीक है, क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर होगी तो जल्दी से बताएं क्योंकि मैंने आगे बताना है. ठीक है जी, ये वाली बात भी क्लियर होगी. देन हम बात करते हैं कि X को हमने वार्म किया, यानी कि हमने इसको गर्म किया मिथाइल अल्कोहल को विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अब हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमारे पास एस्टर बन गया. ठीक है, ये बात की है हमने. सो हमारे पास एस्टर बनना चाहिए. सो हमने कहा वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल किसकी है, एस्टर की है. सो इसका रिएक्शन आपको मिल जाएगा, पेज नंबर ढूंढना मेरे लिए रियली रियली डिफिकल्ट काम है सबसे ज़्यादा. जी, पेज नंबर 218 पे आपको इसका रिएक्शन मिल जाएगा जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमारे साथ फिर क्या होता है. ठीक है, क्लियर है? सो अब वहां से आंसर देख लो प्लीज इसका. अब मुझे लगता है इससे टाइम नहीं है. देन हम बात करते हैं सी पार्ट की. सी पार्ट हमें क्या कहता है, सी पार्ट हमें ये कहता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है जब हम उसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी कि हमने मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करवा दी, इट गिव अस कंपाउंड बी हैज अ पंजेंट स्मेल. तो ये एक बड़ी गंदी सी इसमें से स्मेल आती है. सो वो आपके पास क्या होगा, इज स्मेलिंग मोबाइल लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है. सो बहुत ही छोटा सा कोई कंपाउंड है, हैवी होता तो हमारे पास डेफिनेटली वो सॉलिड में आ जाता. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि जो आपके पास छोटे मॉलिक्यूल्स है वो मोस्टली गैशियस फॉर्म में है. देन उससे ऊपर का मोलर मैस होता है तो फिर लिक्विड फॉर्म में आते हैं. हायर मोलर मैस हो जाता है तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं. सो अभी मैं क्या रिएक्शन आपको बता रही थी, ऑक्सीडेशन. सो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ जिसमें आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं तो आपके पास डिफरेंट रिएजेंट्स हैं. सो ये भी आपको मिलेगा पेज नंबर 217 पे. ठीक है, आप ये वहां से रिएक्शन देख सकते हो. और जो आपका बी कंपाउंड है असल में ये आपके पास है फॉर्मिक एसिड. ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा, दिस वन. और ये फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टीज ये वाली होंगी. अब चूंकि एसिड है सो ये करोसिव है. अभी मैंने एसिड की बात की है, सो इट विल बी करोसिव. ठीक है, एसिड जो होते हैं बर्निंग, करोसिव का मतलब बर्निंग इफेक्ट आपके पास. ठीक है, और उसके बाद इट इज मिसिबल इन वाटर. मिसिबल वाटर में क्यों है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH. चूंकि इसके पास OH ग्रुप है इसीलिए ये वाटर में इजीली मिसिबल हो जाता है.
और जब हम इसको एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सो आप फॉर्मिक एसिड और एथेनॉल का रिएक्शन देख सकते हो, आपकी बुक के इसी चैप्टर में गिवन है। सो हमारे पास वो क्या बनता है, ठीक है। होपफुली तीनों के आंसर क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मिक एसिड, वेरी नाइस शिजा, आंसर क्लियर हो गए तो जल्दी से बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसके अभी आगे 5 और 6 क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्लियर हो गया तो मुझे बताओ, मैंने आगे रिएक्शन करवाने, क्लियर लिख दे, एक क्लियर लिखना है आपने, उसके आगे अगले रिएक्शंस मैं बता देती हूँ आपको। नहीं समझ आया तो नॉट क्लियर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैम ने कहा क्लियर लिखना तो क्लियर ही लिखना, नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा बोलो। सिंपल आप लोगों ने ये कंपाउंड्स गेस करने हैं कि ये कौन से हैं, ए बी सी, यानी कि एक्स, ए और बी कौन सा कंपाउंड है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्होंने इतना घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये करवाना चाह रही थी। ओके जी, क्लियर। देन आपके पास है, ये रिएक्शन करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा किसका फॉर्मिक एसिड। लाइक आपके पास मैंने आपको 3 रिएक्शन बताए थे। एक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, और एसिड जब कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। सो आप सबसे पहले मुझे बताओगे कि जब एसिड मेटल के साथ बनता है तो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी आई फॉरगेट द नेम, विशा से। विशा जल्दी से बताएंगे जो एसिड है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर वहीं पे छुपा हुआ है कि चूंकि ये फॉर्मिक एसिड है, बी इज फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ये जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, सोडियम इज Na, सॉरी इसे कहते हैं दिमाग का घूमना। सो जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे आप 2 लिखोगे। सो यहाँ पे भी आप 2 लिखोगे, आपके पास बनेगा 2HCOONA अलॉन्ग विद, वो आप लोग अब मुझे बताओगे तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या बनेगा। बताएं जी जल्दी से कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपके पास, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम वही बात करें कि हाइड्रोजन गैस निकालेगा, इसका मतलब है ये एसिड है, एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देन नेक्स्ट है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है हमारे पास, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, ये 3 चीजें बनाएगा। सो अगर वो पूछेंगे इनका मोलर मैस क्या है, मोलर मैस हमने शुरू में बता दिया, इसका मोलर मैस कितना था, 30 था। देन आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। ए हमारे पास क्या था, मैथनॉल, एंड बी इज फॉर्मिक एसिड। सॉल्ट तो बनाते हैं, सॉल्ट के साथ क्या बनाते हैं मुकद्दस, कैसी बातें करते हैं आप लोग। गुड शिजा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट इन केस ऑफ कार्बोनेट्स, ठीक है। सो जब ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, लाइक मेरे पास है HCOOH रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड HCOONA, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक हो गया। देन वो कहते हैं व्हाट इज द मोलर मैस। मोलर मैस शुरू में मैंने आपको बता दिया, 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो 30 AMU होगा। आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। सो वो शुरू में आप देखो आपने क्या किया है, ए आपके पास क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड, बी है आपके पास मेथनॉल और सी है आपके पास बी है आपके पास फॉर्मिक एसिड, ए है आपके पास
ए है आपके पास मेथनॉल और एक्स है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, 3 चीजें हैं। सो ए है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी X is methanol, B is formic acid। इनके आपने 5 रिएक्शन लिखने हैं जो मैं अभी आपको नहीं करवा रही, आप पीछे से देखे कर सकते हो। सेट 1 लार्ज स्केल यूज ऑफ इधर ए, एक्स और बी, और स्टेट सॉरी, उसके बाद आपने इन तीनों का एक एक यूज लिख देना है। सो बेसिक जो चीज थी वो आपकी ये थी कि आपने आइडेंटिफाई करना था ए, एक्स और बी को और इनके रिएक्शन करके दिखाने थे जो कि गिवन है, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में सिवाय इसके कि ये आपका दिमाग खराब करता। ठीक है, इजी था ना, सिर्फ घुमा के दिया मैंने क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं थी इस क्वेश्चन में। देन आपके पास है पॉलीमर। अभी हम पॉलीमर की बात करेंगे और अब हम पिछले क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। पॉलीमर हमारे पास क्या है, और चूंकि टाइम हो गया है अब, इसलिए पॉलीमर को हम करेंगे कल डिस्कस। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।